Hello everyone, this is Rajnish. Hopefully you all got and your preparation very well. तो दोस्तों आज हम एक डाउट सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के सामने आ रहा है। जैसे कि परसेंटाइल क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें कन्फ्यूज़न, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूज़न इसलिए है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं जिनके 70+ नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका 60-65 नंबर मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों है? अपनी अपनी शिफ्ट वाइज के हिसाब से उनका ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारों का तमाम तरह का बहुत डाउट्स है। तो इसको हम बहुत प्रैक्टिकली मेथड के नज़रिए से समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, चाहे तो वो परसेंटाइल हो चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, दोनों जो मेथड होते हैं एक तरीके से कहें तो स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए ही होते हैं, ताकि उस स्टूडेंट को जॉब मिल सके जो वास्तव में एक समझदार है, कहते जो वास्तव में उस जॉब के लिए है, यानी कि जो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। ये दोनों मेथड ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो परसेंटाइल वाला जो मेथड होता है वो डे वाइज की शिफ्ट पे अप्लाई होता है, यानी कि आपका कंपटीशन केवल आपकी शिफ्ट से है। जबकि नॉर्मलाइजेशन का इसका उल्टा होता है, नॉर्मलाइजेशन का सभी शिफ्टों से होता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं उसको समझाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। मान लीजिए कि रोहित और विराट कोहली, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। रोहित अपनी प्लेस में माहिर है, अपने करियर में बहुत आगे है, विराट भी अपने करियर में बहुत आगे, मतलब दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति दो अलग अलग पिचेस पे मैच खेलते हैं, ठीक है। रोहित ऐसा मान लेते कि विराट बहुत आसान पिच पे मैच खेल रहा है, रोहित बहुत कठिन पिच पे मैच खेल रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए कि आसान पिच पे रोहित ने किए 100 और कठिन पिच पर आसान पिच पर विराट कोहली ने करे 100 और हार्ड पिच पर रोहित ने करे 60। तो अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, क्या आप ये बोल सकते हो कि रोहित विराट से कम है? बोल सकते हो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 60 जो रन है किसके, रोहित के, ये बराबर है, इक्वल है किसके, विराट के 100 के, क्योंकि दोनों प्लेयर अपने अपने क्षेत्रों में माहिर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 रन रोहित ने बनाए कठिन पिच पे तो वो विराट से कम है, नहीं। विराट ने आसान पे बनाए 100, तो मतलब दोनों का 60 का 100 का हम बराबर मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से परसेंटाइल मेथड अपनी शिफ्ट में अप्लाई होता है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट है हार्ड और 100 नंबर का पेपर है, किसी स्टूडेंट के 100 में से 60 हाईएस्ट है, तो उसका परसेंटाइल 100 माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी शिफ्ट में सबसे ऊपर है, इसलिए भले उसके 60 है लेकिन उसका परसेंटाइल 100 कितना है, 100 है। ऐसे ही किसी का परसेंटाइल 50 है तो फिर वो घटता रहता है, 50 है तो उसका 90 हो जाएगा, मतलब 90 परसेंटाइल है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये है कि अपनी शिफ्ट में आप कहाँ पर खड़े हो उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये है। अब एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि फिर नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन ये है कि आपकी शिफ्ट कैसी है और बाकी सभी शिफ्ट कैसी है, तो आपकी शिफ्ट का कंपैरिजन सभी शिफ्टों से किया जाता है, तब जाके आपको फ़ायदा या नुकसान होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी शिफ्ट सरल है तो बाकी शिफ्टों की तुलना में या तो आपके मार्क्स घट जाएंगे, क्योंकि आपके सरल है तो बेशक आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए होंगे, आप सभी जानते हो। तो सामान्यकरण किया जाता है, फिर बैलेंस किया जाता है। वैसा कि वैसे ही परसेंटाइल है, ठीक है। परसेंटाइल में अपनी शिफ्ट से होता है, बाकी शिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता, कैसी दूसरी शिफ्ट आई है, आसान आई है या हार्ड आई है, उनसे कोई मतलब नहीं होता। अपनी शिफ्ट में आप कहाँ खड़े हो उससे होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर है, उसमें से आपके आए 70 नंबर और हाईएस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी शिफ्ट में 100 में से पहली रैंक पर है, तो आपका 100% हो जाएगा। इस प्रकार से ये चलता है। अब इसी तरीके से फिर आपका काउंटिंग की जाती है, जो हाईएस्ट होती है, जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं अपनी शिफ्ट के, भले वो आसान शिफ्ट रही हो भले वो हार्ड शिफ्ट रही, उनको उठा लिया जाता है। अब एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि एक का 72 मार्क्स था उसका नहीं हुआ, एक का 67 था उसका हो गया, एक है तो 60 था उसका हो गया। इसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है जो 60 वाला जो कैंडिडेट हो उसकी शिफ्ट बहुत हार्ड रही हो, ठीक है, उसकी वजह से उसका परसेंटाइल अच्छा बना हो, उसने बाकी बच्चों को पीछे छोड़ा हो क्योंकि हार्ड शिफ्ट की वजह से। और जिसके 72 मार्क्स है हो सकता है उसकी जो शिफ्ट है बहुत आसान रही हो,
और उससे पहले ही बहुत सारे मिल चुके हों, जिस वजह से उसका नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दोनों मेथड है, स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं बोल सकते कि परसेंटाइल मेथड गलत है या कहे तो नॉर्मलाइजेशन मेथड गलत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें समझ आ चुकी होगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए ज़रूर पूछें, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा तो। ठीक है, ये बेसिकली देखा जाए तो अब सभी परीक्षाओं में ऑलमोस्ट लागू होने लगा है परसेंट, चाहे तो वो परसेंटाइल हो चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।